एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो नीट का पेपर हो और उसमें कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज नीट का पेपर मतलब कंट्रोवर्सी, जैसे कि सेलिब्रिटी की कंट्रोवर्सी होती है, बैचेस की कंट्रोवर्सी होती है, वैसे नीट एग्जाम भी हो चुकी है। बिकॉज लास्ट ईयर मतलब 2024 में जब नीट का पेपर हुआ था, तब पेपर लीक की वजह से हाई कोर्ट तक सारी बातें चली गई थी और एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे वैसा रिजल्ट आया था। मतलब 715 ऐसे मार्क्स आए थे, जो कि हम नीट एग्जाम में आते ही नहीं। 716 या 720, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पर या एक क्वेश्चन निगेटिव होने पर या क्वेश्चन छूटने की वजह से, मतलब ऐसे ऐसे मार्क आए जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे नीट एग्जाम में। उसकी वजह से हाई कोर्ट तक बातें चली गई। मतलब इतना इतना कट ऑफ बढ़ गया बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ही इतना हाई लेवल का आया था। उसकी वजह से सारे बच्चे पैनिक हुए क्योंकि 600 पर भी कॉलेज नहीं मिल रहा था उसकी वजह से। तो इस साल ऐसी कुछ बात सामने नहीं आई। कितने दिन सामने नहीं आई? 10-12 दिन। बट अभी एक दो बातें सामने आ चुकी है कि मध्य प्रदेश के कोर्ट और मद्रास के उन्होंने नीट रिजल्ट को थोड़ी देर के लिए होल्ड किए। मतलब थोड़ी देर के लिए, कितने देर के लिए मालूम नहीं, बट होल्ड किए। बिकॉज क्योंकि मध्य प्रदेश और मद्रास के कुछ सेंटर पर नीट एग्जाम के दिन दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक लाइट ही नहीं थी। इसकी वजह से जो नेचुरल लाइट आ रही थी, उसी में से ही, मतलब उसी लाइट के द्वारा ही बच्चों ने पेपर सॉल्व किया था। अब बोलोगे लाइट ना होने से क्या होता है, नेचुरल लाइट तो आती है, बट अगर उस क्लास में विंडो अच्छी तरीके से हो तभी लाइट आ सकती है। और बहुत ज़्यादा स्टेट में 4 मई को बारिश हुई थी, उसकी वजह से अंधेरा तो छा ही जाएगा, तो लाइट ज़रूरी थी। फिर ऐसे सामने आया कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैंस अवेलेबल नहीं थे, ना लाइट अवेलेबल थी। मतलब बच्चों को सारा डिस्टर्बिंग था, पानी अंदर आने की वजह से क्लास में, बिकॉज ऑफ द रेन। क्योंकि 4 मई को दोपहर 3 बजे या 3:30 बजे से बारिश शुरू हो गई थी कुछ कुछ स्टेट की। तो बारिश आने की वजह से कुछ बच्चों को दूसरी जगह पर बैठेगा, तो उतना डिस्टर्बिंग माहौल हो ही जाता है। बिकॉज इतना कम समय में आपको 3 सब्जेक्ट सॉल्व करने, पेपर इतना अच्छा बढ़िया लेंथी था। फिजिक्स तो आउट ऑफ सर के ऊपर से गया था, तो ऑलरेडी पैनिक हो गया। मतलब जिनका स्कोर अच्छा खासा, जो सेकेंड थर्ड ड्रॉप में थे, जिनका स्कोर कि एक्सपेक्ट कर सकते कि MBBS तक जा सकते थे अगर फिजिक्स ठीक ठाक थी आती, तो एकदम नॉर्मल चीज़ ही होती। तो बट कुछ वैसा हुआ नहीं। बट BMS BHMS मतलब कुछ ना कुछ मिल जाए। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो 300-400 मार्क एक्सपेक्ट करके एग्ज़ाम देने को जाते हैं, बट वो भी ना आए तो कितना बुरा लगता है। छोड़ो बाकी का सारा, बट रीनीट वगैरह कुछ नहीं होगी। पिछले साल इतना बड़ा स्कैम हो चुका, मतलब इतने ज़्यादा बड़े बड़े नंबर आ चुके, मतलब 720 के ही कितने ज़्यादा स्टूडेंट थे। तो इस साल तो रीनीट के चांसेस नहीं है, रीनीट नहीं होगी, और होगी भी तो क्या। पेपर का लेवल तो अब एक बात ध्यान से सुन लो, जो आगे वाले भी बच्चे 2026-27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर का लेवल तो ठीक ठाक टफनेस तो आएगी। बट एक बात जान लो कि वो टफनेस ऑल इंडिया के बच्चों के लिए हुई, तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ, भले 720 से 720 ना आ सके, पेपर टफ बनाया हो, पेपर लेंथी बनाया हो, कम से कम 640, 630, 650 तक तो जा सकते हो, 660 तक। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हाई लेवल के बनाकर भी 10, 12, 20 ऑल ओवर एग्जाम को देखो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम मान के चलते कि मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम 25 क्वेश्चन हार्ड बनाए जा सकती हैं। अभी फिजिक्स का तो हार्ड था ही, वो बात मानते हैं, बट प्लीज़ प्रिपेयर करना शुरू कर दो कि अगले मंथ से, अगले वीक से, 1 तारीख से, सोमवार से ऐसी बातें मत कहो प्लीज़। अगर 2026 के लिए, 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ लेक्चर सारा शेड्यूल एकदम प्रॉपर प्लानिंग के अनुसार फॉलो करो। ऑल द वेरी बेस्ट।